जय माता दी। जाने घोड़े का नाल कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। घोड़े के नाल से क्या आपको फ़ायदा होता है और कौन से दोष को घोड़े का नाल से दोष खत्म हो जाता है। घोड़े का नाल आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी सोचते होंगे हम अपने घर पे घोड़े का नाल लगाएं, पर कैसे लगाएं, किस दिन लगाएं, ये सबका सवाल होता है, आप लोगों का भी सवाल होगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आप लोग कमेंट भी करें। आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे भी घोड़े का नाल सिद्ध किया हुआ मंगा सकते हैं। हम लोग घोड़े के नाल को सिद्ध करके और उसको बहुत अच्छे तरीके से पूजन करके फिर आप तक पहुंचाते हैं। घोड़े का नाल बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु काले घोड़े का नाल होना चाहिए। अगर आपको काले घोड़े का नाल मिल गया तो समझिए बहुत अच्छा फल देता है और एक चमत्कारिक तरीके से वो सभी दोषों को भी दूर करता है। घोड़े का नाल वास्तु दोष के लिए तो है ही है, वास्तु दोष को कम करता है, वास्तु दोष को खत्म करता है। उसके साथ साथ आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करता है। आपके घर में कोई ऐसी दोष है उसको खत्म करता है। और दूसरी बात, जैसे आप लोग जब घर का रजिस्ट्री कराते हैं, किसके नाम से है, उस नाम की क्या राशि है, उस पे भी बहुत असरदायक फल प्राप्त करता है। ये शनि की दशा के लिए भी घोड़े का नाल बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जिसको शनि का दोष होता है उन लोगों को काले घोड़े के नाल का अंगूठी बना करके अपने मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में पहना जाता है और घर के लिए गेट पर टांगा जाता है, जिससे वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, उससे आपको बहुत ही शुभदायक फल प्राप्त होता है। और दूसरा, घर आपका अगर दक्षिण मुखी है उसमें भी घोड़े का नाल लगाना चाहिए। अब घोड़े का नाल कैसे लगाना है ये भी मैं बता देता हूँ। घोड़े का नाल आपको कैसे लगाना है, जब भी आप घोड़े का नाल लगाएं, जैसे नाल ऐसे होता है, तो घोड़े के नाल को कुछ लोग ऐसे लगा देते हैं, ऐसे नहीं लगाना है, इस प्रकार से घोड़े नाल को लगाना है। जो उसका नीचे का बराबर हिस्सा होता है वो नीचे होगा और ऊपर का हिस्सा जो खुला हुआ होता है ऊपर रहता है। इस विधि से घोड़े का नाल को लगाना चाहिए। घोड़े के नाल को कब लाना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी बात है। जब भी आप घोड़े का नाल ले आएं, अगर आप गुरु पुष्प नक्षत्र में लाते हैं, रोहिणी नक्षत्र में लाते हैं, विशाखा नक्षत्र में लाते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ज़्यादा अधिक फल देता है वो। और दूसरी बात, किस दिन उसको लगाना चाहिए। घोड़े के नाल को शनि अमावस्या के दिन भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पे टांगना है। मुख्य दरवाजे पे पहले कील में रोली और हल्दी लगा दें, उसको रोली और हल्दी से लेपन कर देना चाहिए कील में, फिर कील को वहाँ पे लगाना चाहिए। फिर कील को पहले पूजन करना चाहिए, उसमें सबसे पहले चंदन लगा दें, चंदन में अक्षत लगा दें, अक्षत में फिर थोड़ा सा हल्दी लगा दें। उसके बाद एक फूल लेकर के कील के ऊपर से एक बार उतार करके दरवाजे के दोनों तरफ लगा दें। जो फूल है आपके हाथ में दरवाजे के दोनों तरफ चढ़ा दें। फिर आप घोड़े के नाल को वहाँ टांग दें। घोड़े का नाल का जो मुंह जो खुला हुआ होता है ऊपर रहेगा और जो बराबर का हिस्सा है वो नीचे रहेगा। घोड़े के नाल को कभी भी शनिवार के दिन खरीदना नहीं चाहिए। इसलिए
घोड़े का नाल जो होता है लोहे का होता है। लोहा शनिवार को लेना वर्जित है, उससे बहुत ही नुकसान भी हो जाता है। कई बार अगर शनिवार को लोहा खरीद लिया जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और बहुत उसका गलत प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान देना है कब आपको ले आना है घोड़े का नाल और किस दिन नहीं ले आना है। आपको मैं बहुत ही अच्छे से विवरण में बता दिया हूँ, आप इस बात का ध्यान दें और इसी विधि के अनुसार घोड़े का नाल को ले आएं। अगर आप लोग, कई बार ऐसा भी होता है स्वयं जाकर के दुकान से खरीद करके ले आते हैं, तो आप लोग बताए हुए विधि के अनुसार घोड़े का नाल लाएं और घर में लाने के बाद उसको एक काले कपड़े पे रख देना चाहिए। काले कपड़े पे रख करके उसको अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद जोत जला करके सरसों के तेल का उसको 7 बार उस जोत के ऊपर से उतारना चाहिए। पहले उसको शुद्ध करना चाहिए। कोई उस पे दोष है या कहीं ऐसे जगह घोड़ा चला गया हो, उसमें कोई अशुद्धि है, उसको पहले शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि घोड़े जो पैर में नाल पहनता है तो घोड़े तो हर जगह जाते हैं, घूमते भी रहते हैं, कुछ घोड़े को लोग चलाते भी हैं, इधर उधर भी ले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उसको शुद्ध करें, अच्छे से गंगा जल से धोएं। जोत जला के सरसों का तेल का ऊपर से 7 बार पहले उसको उतार लें, फिर गंगा जल से धो के उसको रख लें। रखने के बाद फिर अब उसको किसी शुद्ध वस्त्र में रखें, फिर उसका पूजन करें। पूजन सबसे पहले हाथ में फूल लेकर के संकल्प करें, वास्तु पूजन करें, नवग्रह पूजन करना चाहिए। आज मैं घोड़े का नाल का पूजन कर रहा हूँ और इसको मैं अपने मुख्य द्वार पे लगाऊंगा। वास्तु देवता, हे सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता, हमें शुभ फल प्रदान करें। हमारे घर में जो दोष है, वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, उससे हमें मुक्ति मिले। इस प्रकार से संकल्प लेकर के अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम ले लेना चाहिए। फिर आप पुष्प लेकर के वास्तु भगवान का, वास्तु पुरुष मंडल का ध्यान आवाहन करना चाहिए। सूर्यादि नवग्रह मंडल का आवाहन ध्यान करना चाहिए। उसके बाद उसको स्नान पुनः दोबारा कराना चाहिए। जल से, फूल से छींटा लगा दें, फिर उस पर वस्त्र चढ़ा दें। वस्त्र चढ़ाने के बाद टीका लगाएं, टीका लगाने के बाद अक्षत लगा दें, फिर हल्दी लगा दें। हल्दी लगाने के बाद माला का फूल चढ़ाएं या माला चढ़ा दें। फिर धूप दीप करके धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, फिर नैवेद्य का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, फिर तांबूल चढ़ा दें। ये जो पूजन आप कर रहे हैं, घोड़े का नाल के साथ साथ वास्तु और सूर्यादि नवग्रह मंडल का भी पूजा हो रहा है। फिर उसको पूजन करके प्रार्थना कर लेंगे, फिर उसकी सिद्धि के लिए जप करेंगे। फिर इस प्रकार से उसको जप करके, जप 11 माला या 21 माला जप करना है। जप करने के बाद वो सिद्ध करके फिर उसको अपने घर में, जो जैसे हनुमान जी का मूर्ति है या हनुमान जी का फोटो है, उनके चरणों में रख देना चाहिए। चरणों में रख करके उसको कम से कम 5 दिन या 7 दिन पूजन करना चाहिए निरंतर। जैसे आप अपने घर में मंदिर में भगवान का पूजा करते हैं, उस पर भी भगवान का पूजा करने के बाद टीका लगा दे, धूप दीप दिखा देना चाहिए। 5 या 7 दिन उसको पूजा करके सिद्ध करना चाहिए। फिर उसके बाद अच्छे मुहूर्त में अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए, मुख्य द्वार पे ही घोड़े का नाल को टांगना है। अपने घर के अंदर जो दरवाज़ा है उस वहाँ पे नहीं टांगना है। किचन के दरवाजे पर भी नहीं टांगना चाहिए। किसी भी रूम के दरवाजे पर घोड़े का नाल कभी नहीं टांगना चाहिए। जो आपका मुख्य दरवाज़ा है उसी के ऊपर घोड़े के नाल को टांगना चाहिए। तो आप लोग इस बात का अवश्य ध्यान दें और हमसे भी घोड़े का नाल बिल्कुल षोडशोपचार पूजन किया हुआ, सिद्ध किया हुआ घोड़े का नाल हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही शुद्ध
और बिल्कुल काले घोड़े का नाल हम आपके पास तक पहुंचाते हैं। आप लोग हमसे भी घोड़े का नाल ले सकते हैं। इस वीडियो में नीचे दिया गया हुआ नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल करके बात कर सकते हैं और अपने घर तक घोड़े का नाल हमसे मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि से घोड़े का नाल लगाना चाहिए। और किस दिन लगाना चाहिए ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे शनि अमावस्या हो गया, शनिवार हो गया, नवरात्रि हो गया, और भी जैसे शिवरात्रि हो गया, हनुमान जयंती हो गया, इस शुभ पर्व पे, शुभ मुहूर्त पे लगाना चाहिए। शुभ घड़ी में घोड़े का नाल अपने घर के मुख्य गेट पे टांगना चाहिए। उससे आपके घर में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है और बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। और जब भी आपको घोड़े का नाल अगर हमसे लेना हो तो आप एक बार संपर्क अवश्य करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी।